अब एक बड़ी खबर, बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा में उपचुनाव के लिए सभी पोलिंग पार्टियां रवाना। लगभग 4200 कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई। 9 हाई एल्टीट्यूड पोलिंग स्टेशन स्थापित। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने इसको लेकर जानकारी दी है। तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान से पहले तमाम तैयारियों को मुकम्मल कर लिया गया है ताकि मतदान प्रक्रिया को कोई प्रभावित न कर सके। तो वहीं बड़ी बात यह है कि कानून व्यवस्था बनी रहे। उपचुनाव के लिए सभी पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं और लगभग 4200 कर्मियों की इसमें ड्यूटी लगाई गई है। 9 हाई एल्टीट्यूड पोलिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक उत्तराखंड ब्यूरो राव शफात अली इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। राव शफात, अब उपचुनाव में मतदान को लेकर तैयारियां पूरी बताई जा रही हैं, क्या कुछ जानकारी? जो पोलिंग पार्टी है वो रवाना हो चुकी है। 4200 कर्मियों की तैनाती की है। लेकिन खास बात यह है कि बद्रीनाथ विधानसभा जो है उसके कुछ जो क्षेत्र हैं, जो बूथ हैं, वो हाई एल्टीट्यूड पर है और ऐसे 9 चिन्हित किए गए थे जिस पर पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे। और खास बात यह भी है कि पहली बार वहां पर ग्रामीण मतदान करेंगे, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड होने के कारण वहां पर पोलिंग बूथ कभी बनाए नहीं जाते थे। लेकिन उपचुनाव में क्योंकि पहले से तैयारियां की गई थी तो निर्वाचन की ओर से अब वहां पर भी पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। तो 9 ऐसे एल्टीट्यूड पोलिंग स्टेशन है जो स्थापित किए गए और 17 ऐसे गांव हैं जहां पर 3838 मतदाता मतदान करेंगे। पार्टी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पार्टियों के अपने अपने दावे हैं कि उनके प्रत्याशी जीत कर जाएंगे। चुनाव का जो कैंपेन था वो तो कल ही रुक गया था, लेकिन डोर टू डोर जो प्रत्याशी है वो लोगों से मिल रहे हैं। अब निर्वाचन की बड़ी जिम्मेदारी है कि निष्पक्ष तरीके से जो मतदान है वो कराया जाए। और इस दौरान जो भी शिकायतें आई, करीब 600 से ज्यादा शिकायतें थी, उनके सबका निस्तारण कर दिया गया, क्योंकि जो ऐप बनाया गया था विजिल के माध्यम से शिकायतें थी। अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी मतदान निष्पक्ष तरीके से कराने की है। जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के खिलाफ लगते हैं, निर्वाचन को लेकर के भी लगते हैं कि निष्पक्षता से मतदान नहीं कराया जाता, तो इसको लेकर के बड़ी जिम्मेदारी निर्वाचन अब निभा रहा है कि किसी तरह का कोई वायलेंस ना हो, किसी तरह की कोई परेशानी उन मतदान स्थल पर ना हो और बहुत सुचारू रूप से जो मतदान की प्रक्रिया है वो चलती रहे। जी, मतदान की प्रक्रिया को लेकर देखिए बड़ी बात यह भी है कि कानून व्यवस्था बनी रहे, मतदान की प्रक्रिया को कोई प्रभावित ना करे। संवेदनशील या अति संवेदनशील बूथों को लेकर किसी तरह की जानकारी राव शफात? देखिए, दोनों कोई ऐसा संवेदनशील या अति संवेदनशील क्षेत्र नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा कह सकते हैं कि मैदानी क्षेत्र की एक सीट पड़ती है मंगलौर, जो डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में आती है, और दूसरा अगर चमोली की बात करें तो बद्रीनाथ है, ये सीट पड़ती है। तो इस तरह का कोई किसी तरह का विवाद कभी पहले देखने को नहीं मिला। लेकिन फिर भी क्योंकि 2 उपचुनाव हैं, तमाम जो तैयारियां हैं वो इन्हीं विधानसभाओं में, ऐसा नहीं कि पूरे प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो ये निर्वाचन आयोग की पहले से तैयारी थी और इसीलिए 4200 जो कर्मी है उनकी नियुक्ति गई है। सुरक्षा की दृष्टि से भी नियुक्ति गई है। निर्वाचन के जो स्क्वाड है वो रही है मौजूद। इसके साथ जो चेकिंग अभियान है वो लगातार जारी चलता रहा और पिछले दिनों जब चेकिंग अभियान चल रहा था तो 15 लाख रुपए कैश भी बरामद हुआ था, कुछ शराब बरामद हुई थी, करीब 32 लाख रुपए का ये जुड़ करके था। तो इस तरह की शिकायतें हमेशा हर चुनाव में आती हैं और निर्वाचन अपनी ओर से पूरी कार्रवाई भी करता है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है राव शफात। तो उपचुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है।